ओके। तो नेक्स्ट जो है ना, हमने इससे पहले देख ली थी सिंपथेटिक आपका जो सिस्टम है उसमें कौन सी सिक्रीशन होती है, म्यूकस या प्रोटीनस सिक्रीशन होती है। अब जो हमारे पास आता है पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, ये कौन सी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ये आपकी वाटरी सिक्रीशन, वाटरी भी कहते हैं और सीरस सिक्रीशन भी कहते हैं। बेसिकली जो पिछला था ना सिंपथेटिक, उसमें एक गलती होगी कि उसमें मैंने ये ना, क्योंकि वो मेकस सिक्रीशन थी तो उसमें मैंने सीरस एसिनाई बनाया होता है, तो वो स्फेरिकल होता है। और इसमें मैंने क्या बना दिया है, ये ट्यूबुलर, ये जो ट्यूब्यूल फॉर्म में नजर आ रहा है ना इस तरह आपको, ये ट्यूबुलर बेसिकली, ये इस ट्यूबुलर की जगह यहाँ पे सीरस यानी स्फेरिकल एसिनाई होता है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन आपने इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो ये जो आपका पैरासिम्पथेटिक होता है ना, ये दोनों सिस्टम के कंट्रोल में होता है। मेनली पैरासिम्पथेटिक कंट्रोल करता है, ठीक है ना, यानी वाटर सिक्रीशन को। और इसके साथ थोड़ा बहुत इसका जो है ना कंट्रोल पैरासिम्पथेटिक अंडर भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम तीन चीजें पढ़ेंगे, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को, सिंपथेटिक सिस्टम को, और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को भी देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ना आपके, बस स्क्रीन में ओके जी। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम, क्योंकि ये वाटर सिक्रीशन करता है। और वाटर सिक्रीशन में होगा मेनली क्या, अच्छा एक चीज याद रखें, ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली बेजोलेटरल सरफेस है, यानी ये इसका बेजल एंड है। और इसके अपोजिट कौन सा होता है, एपिकल एंड। और एपिकल एंड आपको पता है वो कौन सा होता है, ल्यूमिनल एंड। यानी ये एंड ल्यूमेन होता है, क्योंकि ये ल्यूमन है ना, तो ये ल्यूमन की तरफ जो सेल का एंड होता है उसको हम कहते हैं ल्यूमिनल। और ये जो बेस होता है इसको हम बेजल एंड करते हैं। और यहाँ पे जो है ना बेसिकली आपके कौन से, बेसिकली बेजल एंड में कौन से रिसेप्टर पड़े होते हैं, मस्करीनिक या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का जो वो रिसेप्टर होते हैं उसको हम कहते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर, मस्करीनिक रिसेप्टर। इसके साथ फास्फोलाइपेज सी कनेक्टेड होता है इंजाइम एक, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें जो आपका जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन आता है और ये मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ जब अटैच होता है तो ये जो है ना एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट करता है किसको, फास्फोलाइपेज सी को। ये भी इसके साथ इंजाइम कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो ये जो फास्फोलाइपेज सी है, बेसिकली ये जो फास्फोलाइपेज सी है ना, मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होता है, आपको पता है। फास्फोलिपिड को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनोसिटोल इनोसिटोल फास्फेट 3 में, IP3 में इसको कन्वर्ट कर देता है। ये जो IP3 होता है ना, आपको पता है कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पड़े होते हैं, कैल्शियम स्टोर होता है। तो ये जो इनोसिटोल फास्फेट 3 होता है ना, ये जाके क्या कराता है, यहाँ से ये जो कैल्शियम के स्टोर्स होते हैं ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये इसको रिलीज करता है। जैसे ही कैल्शियम जो है ना सेल के साइटोप्लाज्म में आता है तो ये जाके फिर किसको एक्टिवेट कर देता है, ये क्लोराइड चैनल्स, ये पढ़े हैं आपके, क्लोराइड चैनल पड़ा है सेल की। अच्छा, ये आप देखें कि ये बेजल एंड है और ये आपका एपिकल एंड है, ल्यूमिनल एंड है, जहाँ पे सिक्रीशन होनी है बेसिकली ह्यूमन में। तो ल्यूमिनल एंड में आपके क्लोराइड चैनल्स होते हैं। क्लोराइड चैनल को ये देखें, ये क्लोज है पहले, जैसे ही इसको इसके साथ लगता है तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये जो चैनल है ना ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो ये आपका जो चैनल है ना ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये गेट इसका खोल गया, अब यहाँ से क्या होगा, क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट रहेगी। जैसे ही क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होके ल्यूमन में आता है, तो ये जो क्लोराइड होता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये कोशिश करता है कि जो सोडियम सेल के अंदर है उसको भी सोडियम चैनल के जरिए अट्रैक्ट करता है। और दूसरा, जो दो सेल्स के दरमियान में यानी इंटरस्टेशल स्पेसेस में, ये दो सेल, अब ये इमेजिन करें एक सेल है, इसके साथ दूसरा सेल है, तो उसके दरमियान में दो स्पेसेस होते हैं, उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरस्टेशियल स्पेस। तो उसमें ये जो सोडियम पड़ा होता है ना, इसको भी ये अट्रैक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसको अट्रैक्ट करता है और ये जो है ना इसमें सोडियम भी आ जाता है। जैसे ही सोडियम आता है, हमें पता है वाटर सिक्रीशन में साल्ट की जगह हमें वाटर भी चाहिए होता है। अब ये एक रूल याद रख लें, जिधर वाटर यानी सोडियम प्लस क्लोराइड जाएंगे ना उधर ही वाटर जाएगा, यानी ये वाटर दोनों वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है ना फिर जो सेल के अंदर H2 यानी वाटर होता है, फिर ये आपके कौन से एक्वस चैनल हैं, एक्वस चैनल्स हैं। अच्छा, तो सेल के अंदर ये वाटर पड़ा है H2O, ठीक है ना, ये एक्वस चैनल के जरिए उनको अट्रैक्ट करते हैं और वाटर किस में आ जाता है, आपका ये सारा ल्यूमन में आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह ल्यूमन में वाटर भी आ गया, सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया। हमें भी यही चीजें चाहिए होती हैं सीरस इलेक्ट्रोलाइट या वाटर सिक्रीशन में, हमें ये चीज चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है और सोडियम चाहिए होता है, क्लोराइड चाहिए होता है, यानी साल्ट चाहिए होते हैं। तो इस तरह ये भी आ जाते हैं। अब अच्छा, तो इस तरह हमारे पास सोडियम आ गया, क्लोराइड आ गया और वाटर भी आ गया, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड अंदर आ रहे हैं तो अंदर जो है ना सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होगी और सेल को जो है ना कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, ठीक है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं। अब को ट्रांसपोर्टर क्या होता है, यानी वो अपोजिट मूव नहीं कराता, यानी एक चीज अगर अंदर
अंदर भेज रहा है तो दूसरी चीज को बाहर नहीं भेजा। को ट्रांसपोर्टर का मतलब है यानी सोडियम पोटेशियम को भी अंदर ट्रांसफर करेगा और 2 क्लोराइड यानी 2 क्लोराइड के मॉलिक्यूल को भी अंदर करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक सोडियम है एक पोटेशियम, तो कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ जो है ना हमें कितने 2 क्लोराइड चाहिए होते हैं, तो 2 सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर होता है। ये एक सोडियम एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह ये सेल के अंदर सोडियम भी आ जाता है, पोटेशियम भी आ जाता है और 2 क्लोराइड भी आ जाते हैं। इस तरह ये अंदर बैलेंस करता रहता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल भी लगा होता है, जो कि एटीपी को यूज करके सोडियम की ट्रांसपोर्ट अंदर करता है और पोटेशियम को बाहर भेजता है और सोडियम को अंदर भेजता है। इस तरह जो है ना सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर मेंटेन रहती है और इधर से जो है ना सोडियम बाहर निकलता रहता है और एपिकल में एंड में आता रहता है। इस तरह जो है ना सीरस या वाटर सिक्रीशन होती है और इधर से जो है ना आपका सोडियम जो है ना वो एक्वस चैनल के जरिए और जो बिटवीन द सेल जो आपका वाटर पड़ा होता है वहां से भी वाटर को अट्रैक्ट करता है और ल्यूमिनल एंड में आपका वाटर आ जाता है। ये मैं चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे बिटवीन टू सेल्स भी वाटर निकलता है और ल्यूमन में आ जाता है और ये जो आपके एपिकल एंड है ना यहाँ से भी सेल के अंदर जो वाटर होता है ये अंदर चला जाता है। ठीक है ना, ल्यूमन में चला जाता है। तो इस तरह ये वाटर सिक्रीशन होती है। अच्छा, तो दूसरा सिस्टम है ना सिंपैथेटिक सिस्टम, इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, वही बात है, इसमें जो सिंपैथेटिक सिस्टम में 2 रिसेप्टर होते हैं बेसिकली, बीटा रिसेप्टर होता है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं और अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो वाटर सिक्रीशन में जो रोल प्ले करते हैं ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर होते हैं ओके तो जो आपका वाटर सिक्रीशन या साल्ट या इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फा, और जो आपके प्रोटीनस या म्यूकस थे उसमें कौन से थे, बीटा रिसेप्टर थे। अच्छा, यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर लगा होता है, यहाँ पे एड्रेनालिन वगैरह लगती है, तो ये जो है ना ये कनेक्टेड होता है फास्फोलिपिड, ये वाला जो सिस्टम होता है ना ये वाला रिसेप्टर इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इसी तरह ये फास्फोलिपिड पाथवे के साथ अटैच होता है, यानी फास्फोलाइपेज को एक्टिवेट करता है, ये इनोसिडियल IP3 को एक्टिवेट करता है और ये कैल्शियम जब निकलता है तो ये क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करता है। इसका क्लोराइड चैनल के एक्टिवेट होने से क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट होती है और ये सोडियम को ट्रैक करता है। सोडियम जब ट्रैक्ट होता है तो वो भी ल्यूमन में आता है और इस तरह इसके साथ वाटर भी आ जाता है एक्वस चैनल के जरिए। तो इस तरह जो है ये वाटर सिक्रीशन बन जाती है। अब एक और चीज़ जो थर्ड वन चीज़ है ना बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन है, क्योंकि हमें सलाइवा में ये भी ज़रूरत होती है। तो बाइकार्बोनेट्स सेल के अंदर आपको पता है पड़े होते हैं बाइकार्बोनेट्स। तो इस तरह जो ना बाइकार्बोनेट्स, अब जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं ना इनमें पोटेंशियल होता है, ये बाइकार्बोनेट्स की ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं। तो क्लोराइड चैनल के जरिए बाइकार्बोनेट्स भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये सेल के ल्यूमन में आ जाते हैं। अच्छा, अब क्योंकि क्लोराइड अगर ये बाइकार्बोनेट्स अंदर गए हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे H यानी प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी इसकी पीएच सेल की पीएच बढ़ जाएगी। आपको पता है कि जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो पीएच भी बढ़ जाती है। ठीक है ना, यानी पीएच कम हो जाएगी। पीएच जब कम हो जाएगी यानी 1 2 इस तरह जाएगी ना नीचे। अब जब 1 या 2 या 3 होती है ये बेसिकली एसिडिक पीएच होती है, तो अंदर प्रोटॉन बन जाते हैं बढ़ जाते हैं। तो इसको बैलेंस यानी अंदर पीएच यानी एसिडिटी को कम करने के लिए क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर लगे होते हैं। यानी ये क्या करते हैं कि सोडियम को अंदर भेज देते हैं और आपका जो अंदर जो आपका प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे थे जिसकी वजह से एसिडिटी हो रही थी और पीएच लो हो रही थी, तो प्रोटॉन को बाहर भेज देते हैं। तो ये जो है ना फिर बाइकार्बोनेट्स को बैलेंस करने के लिए हम जो अंदर जो आपका होता है ना प्रोटॉन, इसको हम बाहर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब नॉर्मली होता है कि सेल में एक नेगेटिव चार्ज उसके साथ पॉजिटिव चार्ज भी है बाइकार्बोनेट्स का। ठीक है ना, तो जब ये बाहर निकलेगा तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ये प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो पीएच लो होगी, जब पीएच लो होती तो एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी सेल के लिए नुकसानदेह होती है। तो इस तरह जो है ना फिर प्रोटॉन्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम सेल्स लगे होते हैं बेसोलेटरल सरफेस में, वो क्या करते हैं कि सोडियम को अंदर भेज देते हैं और पोटेशियम को बाहर भेज देते हैं। ठीक है ना, सॉरी पोटेशियम नहीं, प्रोटॉन को यानी H पॉजिटिव को बाहर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरह जो है ना सेल के अंदर एसिडिटी से हम बच जाते हैं और ये जो अंदर सोडियम आ रहा है ये अगेन जो है ना ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर ल्यूमन में आ जाएगा। तो ये थी आपकी पैरासिम्पैथेटिक। मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पैरासिम्पैथेटिक में हमने देखा कि मस्क्रीनिक रिसेप्टर होते हैं, उसके ऊपर को एसिटाइलकोलिन लगता है, ACH का मतलब है एसिटाइलकोलिन, वो एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज सी को। फास्फोलाइपेज सी क्या कराता है, फास्फोलिपिड की ब्रेकडाउन करा के IP3 बनाता है। IP3 क्या करता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उससे कैल्शियम की स्टोरेज को रिलीज कराता है। कैल्शियम जब रिलीज होता है वो क्लोराइड के चैनल के साथ लगता है और वो क्या कराता है, क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट कराता है किसमें, ल्यूमन में। और इसी तरह जो है क्लोराइड ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तब क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह जो है ना फिर सोडियम के चैनल से सोडियम की भी ट्रांसपोर्ट होती है और जो बिटवीन टू सेल्स जो सोडियम का स्टोर्स पड़े हैं वहाँ से भी सोडियम आता है। और इसी तरफ जब सोडियम प्लस क्लोराइड आते हैं तो हमें पता है कि ये जो है ना जब जहाँ पे ये जाएंगे उसके साथ वाटर लाजमी जाएगा। तो इस तरह ये वाटर को भी अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह वाटर भी आ जाता है।
दूसरी चीज़ है कि इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह कंट्रोल करता है, हमने पढ़ा म्यूकस में कौन सा होता है, बीटा रिसेप्टर इसमें कौन सा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अल्फा रिसेप्टर होता है। और वो जो अल्फा रिसेप्टर होता है वो भी किसके साथ, फास्फोलिपिड पाथवे के साथ कनेक्टेड होता है, यानी फास्फोलाइपेज के साथ। और फास्फोलाइपेज क्या करता है, IP3 से वही दोबारा सिस्टम क्लोराइड चैनल, क्लोराइड से क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होती है ल्यूमन में, और इस तरफ सोडियम आ जाता है, सोडियम से जो है वाटर भी आ जाता है। थर्ड वन था बाइकार्बोनेट्स की सिक्रीशन। बाइकार्बोनेट्स किस तरह सिक्रीट होते हैं, आपको पता है कि जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं, क्लोराइड चैनल के जरिए आपके बाइकार्बोनेट्स सिक्रीट हो सकते हैं। जैसे बाइकार्बोनेट्स इसके अंदर ल्यूमन में आते हैं तो अंदर जो पीएच होती है वो लो हो जाती है, यानी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने की वजह से सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर लगे होते हैं, वो सोडियम को अंदर भेजते हैं और प्रोटॉन को बाहर भेजते हैं। इस तरह जो है अंदर एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई। और इसके जरिए कौन सी सिक्रीशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक सिक्रीशन। ये सारा कुछ हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि प्राइमरी सलाइवा कहाँ पे बनता है, सीरस सिनेमा और इंटरकलेटेड डक्ट में। बाकी जो आपका होता है ये वाला, ये बनता है आपका कहाँ पे, ये बनता है स्ट्राइएटेड डक्ट और आपकी एक्सक्रीटरी डक्ट में बनता है।